दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब बाज ऊंचाई पर उड़ता है तो उसकी परछाई से छोटे छोटे परिंदे भी घबराने लगते हैं। और सारे पक्षी यही सोचते हैं कि हम भी क्यों ना बाज के साथ दोस्ती बना ले, ताकि हमारी भी पहचान बाज की तरह ही बन जाए। और ऐसा ही कुछ हाल भारत का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की कूटनीति एक बार फिर से काम कर गई है। और जो देश कल तक हमें आंखें दिखाते थे, वह आज भारत के साथ खड़े होने की होड़ में लग हुए हैं। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के समय भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक डील फाइनलाइज करने का फैसला ले लिया है, जिससे भारत की कूटनीति समझने वाले बड़े बड़े देश दंग रह गए हैं। और जो देश कभी भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देते थे, आज वही भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और असली धमाका तो अब शुरू हो रहा है, जब भारत के हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग चुका है जो कि भारत के लिए ऐसे समय संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, जिस समय ट्रेड वॉर के चलते कई देश आर्थिक मंदी का सामना करने लगे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था का पहिया डगमगा रहा है। और ऐसे कठिन दौर में भारत ने वह कदम उठा लिया है, जिससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक मंच पर नई पहचान भी भारत को मिलेगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, यदि आप भूले ना हो तो एक बार अपनी पुरानी यादों पर नजर डालिए और सोचिए कि एक समय था जब डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम भारत में काफी सस्ते हुआ करते थे, लेकिन जब से महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां ना तो डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम घटे हैं, बल्कि ओवरऑल महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ती ही गई है। लेकिन जब पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका कारण यह है कि पहले हमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस सस्ते दामों में मिल जाते थे, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग लागत कम आती थी और सभी प्रोडक्ट की कीमत कुल मिलाकर सस्ती होती थी। जहां हमें कच्चा तेल और नेचुरल गैस सस्ते दामों में बेचने के मामले में अमेरिका ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि पुरानी यादों पर नजर डाली जाए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन था। तब भारत ने बड़े पैमाने पर अमेरिका से कच्चा तेल, नेचुरल गैस खरीदना शुरू कर दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास अकूत कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं। यहां तक कि अमेरिका के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। लेकिन सवाल आता है, जब एनवायरमेंट पॉलिसी के कारण अमेरिका उचित मात्रा में कच्चे तेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो आखिर सरकार भारत ने इसका लाभ कैसे उठाया? दरअसल अमेरिका में सरकार बदलती है तो हवा की तरह वहां की पॉलिसी भी बदल जाती है। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, तो एनवायरमेंट पॉलिसी को पूरी तरीके से बदल दिया, जिसके बाद अमेरिका रातों रात सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। सही, यहां तक कि सऊदी अरब और रूस को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन साल 2021 में सत्ता की कमान बदली और बाइडेन की सरकार आई, जिससे भारत को भी कच्चे तेल के लिए दूसरे ऑल्टरनेट ढूंढने पड़े और भारत को अपना भागीदार रूस मिल पाया। लेकिन अब ट्रंप फिर से वापस आ चुके हैं और कई देश पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो इससे भारत को रूस से खरीदने वाले तेल और गैस पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जा चुका है, जिसमें भारत की गेल इंडिया ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील पर सहमति बना ली है। डील की गहराई की बात करें तो भारत की गेल अमेरिका की एक बड़ी गैस कंपनी की शेयर खरीदने जा रही है। इससे होगा या कि गेल गेल इंडिया अमेरिकी एलएनजी सप्लाई को अपने कंट्रोल में लेकर भारत में सप्लाई करेगी। यह संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनकी धरती से इतना ज्यादा कच्चा तेल और नेचुरल गैस निकाला जाए कि इसकी कीमतें बेहद सस्ती हो जाए, ताकि इस तरीके से अमेरिका का दबदबा दुनिया में बढ़ सके। असली खेल शुरू करने के लिए यहीं पर भारत ने उठाया रणनीतिक कदम और डायरेक्टली गैस और कच्चे तेल का खरीदार बनने के बजाय खुद हिस्सेदारी के रूप में शामिल हो रहा है, जिससे अमेरिका के साथ भारत का भी दबदबा ग्लोबल मार्केट में बढ़े और हम खुद भी इस तरीके से अपने देश में गैस और तेल की सप्लाई ला पाए। लेकिन यहां पर सिर्फ तेल और गैस का ही खेल नहीं है, बल्कि खेल अलग ही चल रहा है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में तेल और गैस के दाम को गिराना है, ताकि इससे खुद अमेरिका का फायदा हो सके। और अमेरिका जो जो अभी इतना कच्चा तेल और गैस भंडार होने के बावजूद भी महंगे दामों का तेल खरीदता है, इससे उसका खुद फायदा हो सके, जिससे अमेरिका का फायदा होने से सारी जनता ट्रंप की ओर वोटिंग के लिए हमेशा तैयार रहे। क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि घरों में अगर गैस के दाम सस्ते होंगे, साथ ही गाड़ियों में डीजल डीजल और पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो वे ओवरऑल महंगाई कंट्रोल होगी, जिससे वही जनता फिर से ट्रंप की ओर आएगी। लेकिन भारत इस एक डील से
5 निशाने साधने जा रहा है और उसकी असली कमाई भारत करने जा रहा है। इस डील से भारत को सबसे सस्ती एलियन जी गैस मिलने वाली है, जो कि घरों में, स्टील प्लांट्स में और फैक्ट्री में इस्तेमाल की जाएगी, और एनर्जी एनर्जी का कंजंक्शन जो बनेगा वह भी सस्ता होगा। और प्रोडक्ट सस्ते होने से ग्लोबल मार्केट में कंपीटिंग प्राइस पर हम बेचेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और असली खेल तो इस बात में छिपा है कि ट्रंप इस समय कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, और खासकर उन देशों पर जो अमेरिका से सामान खरीदते कम है और अमेरिका में बेचते ज्यादा है। अमेरिका जिस पर टैरिफ लगा रहा है, उस लिस्ट में अभी तो भारत का नाम शामिल नहीं है, लेकिन आगे चलकर हो सकता था। हालांकि भारत ने इस डील के जरिए एक ऐसा आर्थिक गठजोड़ बना लिया है जिससे अब भारत का नाम इसमें शामिल नहीं होगा, और इससे भारत अमेरिका की टैरिफ के झटके से बच सकता है। और आप हमारी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब यहीं पर असली रोमांस भारत ने खेला है। भारत हर साल लगभग 90 बिलियन डॉलर के सामान अमेरिका में बेचता है, लेकिन केवल 40 बिलियन डॉलर का ही सामान भारत इनसे खरीदता है। और यही तो असमानता है जिसे ट्रंप हटाना चाहते हैं। उनका मतलब साफ है कि यदि कोई 90 अरब डॉलर तक का माल उनके देश में बेच रहा है, तो वह कम से कम 50 या 60 अरब डॉलर का माल उनसे खरीदें, और सामने वाला देश ऐसा नहीं करता तो उस पर भारी से भारी टैरिफ लगाया जाए, ताकि उनका एक्सपोर्ट भी गिर कर 50 बिलियन डॉलर के करीब आ जाए। लेकिन भारत ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि भारत को हर साल अरबों डॉलर की गैस खरीदनी होती है, जिसमें कभी कतर से, कभी सऊदी अरब से, तो कभी किसी और से भारत खरीदता है। लेकिन जब अमेरिका खुद एलएनजी गैस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो भारत इनसे ही खरीद लेगा, तो हमें सस्ता भी मिलेगा और हमारा अमेरिका के साथ व्यापार संतुलित हो पाएगा। मान लीजिए इसके पहले भारत लगभग 40 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका से खरीदता था, लेकिन 10 बिलियन डॉलर तक की एलएनजी भी हम अमेरिका से खरीदेंगे। तो इससे हमारा इंपोर्ट भी अमेरिका से 50 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच जाएगा। और ट्रंप जब आंकड़े देखेंगे, तो पाएंगे कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार संतुलित कर लिया है, तो उनके द्वारा भविष्य में भी कभी भारत पर टैरिफ नहीं लगाई जाएगी, और भारत खुद अमेरिकी कंपनी में हिस्सेदार बन रहा है। तो इससे नेचुरल गैस की सप्लाई में भी कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं रहेगी। फिलहाल आपको भारत की अमेरिका के साथ यह गैस की डील की कूटनीति कैसी लगी? अपनी राय कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।